Salahuddin together getting a 50-plus run stand and making it look good for their side, 63 to be precise. And that's the stand they need. Azhar Ali looking to score big, and they've got the whole session ahead of them. The bowlers, Wali and Ahmad Butt getting a wicket apiece. They've been good. Wali and Ahmad Butt getting a wicket apiece. They've been good. Usama Mir almost had one, and he has looked quite well. Let's see what happens in session 3 while we look at the match summary, which is Central Punjab trailing by 209 runs. Let's join Azhar Ali and Usman Salahuddin as they walk out for the final session of the day. डिलीवरी मूवमेंट मौजूद है, नई गेंद का बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स ने। कल ये मौका ज़ाया किया था। क्रीज़ को कितने अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज़ जाकर आउट स्विंग करना, ये एक फ़न है। तमाम शकूक व शुबात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। खुर्रम नई गेंद है और ख़ास तौर पर ये लंच ब्रेक से पहले का वक्त, जो कि अब लगभग कुछ 9 मिनट बाकी रह गए हैं, बहुत मायने रखेगा। दोपहर के सेशन में हम देखते हैं कि बैट्समैन अपनी इनिंग्स को लंबा करने के लिए मौका अच्छा हासिल करते हैं। कोई जूस पिच पर मौजूद नहीं होता और उस वक्त गुजरने के साथ साथ गेंद भी पुरानी होती जाएगी। अब तक ना सिर्फ ये कि कोई जीत हासिल नहीं की है इन्होंने तारिक, बल्कि इसके साथ साथ जो पॉइंट्स की टैली है उसमें जहां दूसरी टीम्स अब 30 या उसके ऊपर जा चुकी हैं, 3 टीम्स सदर्न पंजाब, बलूचिस्तान और साथ साथ KPK भी ये बहुत पीछे नज़र आते हैं। स्टॉलवर्ट हैं आबिद अली, 7,500 रन के पहुँचने से सिर्फ 15 रन की दूरी पे। जहाँ आउट स्विंग करने के बाद ये पहली मर्तबा ये इंडी पर फेंका। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि आबिद अली ऑफ स्टंप के बाहर ज़्यादा गेंदें ये छोड़ने के लिए शोहरत नहीं रखते। ये बड़े मुख्तलिफ अंदाज के ओपनिंग बैट्समैन हैं, अपने स्ट्रोक के लिए जाते हैं। ये अच्छी आउट स्विंग कर रहे हैं खुर्रम। ये दोनों के दरमियान बड़ा दिलचस्प महाज है। फिर आउट स्विंग आबिद अली चलते हुए खेले, ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलर नहीं है और इस वक्त विकेट कीपर भी आगे नहीं आ सकते क्योंकि गेंद नहीं है खुर्रम के हाथ में। डबल सेंचुरी बनाई थी सिंध की तरफ से खेलते हुए पिछले सीज़न में आबिद अली ने, जो कि बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया गया। एक ब्रेक उनको मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में और अब वो मुख्तसर फॉर्मेट वनडे इंटरनेशनल, जिसमें पहले गेम में फीचर किया था रावलपिंडी में, खेलने के बाद अपनी इस टीम को ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर ना सिर्फ ये कि बड़े रन स्कोर करने हैं बल्कि तेज़ी के साथ स्कोर करने की ज़रूरत है। इसे जाने दिया आबिद ने एतमाद के साथ। एक और अच्छा ओवर खुर्रम का, 9 पर 1। बलूचिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में आज 306 रन बना सकी। उन्होंने 3 बैटिंग पॉइंट्स हासिल किए। कोई बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना सका। बड़ा दिलचस्प सेशन रहा है, इसमें 76 रन बने हैं 20.1 ओवर्स में। 5 विकेटें गिरी हैं। कल पहले सेशन में सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी।
127 रन बने थे, लेकिन आज बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी है। ये जो सीज़न है इसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा ऐसी पिचेस हैं जिन पर मैचेस नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। यहाँ नेशनल स्टेडियम में गेंद सीम हो रही है तमाम ही मैचेस में। जानते हैं कि अजहर अली दबाव में है और विकेट ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। ताज वली ओवर द विकेट आकर अहमद शहजाद की, और ख़ासा वक्त लेंगे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अजहर अली, जिन्होंने रिप्लेस किया है अहमद शहजाद को। हालांकि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट है तारिक सेंट्रल पंजाब की, अगर हम बैटिंग लाइनअप को देखते हैं। लेकिन अब तक जिस तरह से आपने बताया कि ये अपने नामों और एक्सपेक्टेशन के बरक्स परफॉर्म करते रहे, देखना ये कि इस दबाव का कितना फ़ायदा उठाते हैं। रिसीविंग एंड पर है अजहर अली आज इब्तदाई विकेट्स हासिल करने के बावजूद बलूचिस्तान के खिलाफ। यहाँ पहला काम यही होगा कि इस नई गेंद की चमक को ख़त्म करें, उसके बाद अपने स्ट्रोक खेलने के लिए जाएं। आबिद अली का पिच पर रहना बहुत ज़रूरी है अगर सेंट्रल पंजाब की टीम को रन्स बनाना है, क्योंकि इस लाइनअप में ज़्यादातर बैट्समैन ऐसे हैं जो आम तौर पर वेटिंग गेम खेलते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता रन्स बनाते हैं। आबिद अली उनसे मुख्तलिफ हैं। इस बार ज़्यादा अच्छी गेंद नहीं थी, ऑफ द पैड्स खेलने का मौका मिल गया। अजहर अली का पहला स्कोरिंग शॉट यहाँ, क्योंकि आबिद के अलावा बाकी जो बैट्समैन हैं वो अगर दिन भर भी खेलेंगे तो उनके खेलने का अंदाज़ ऐसा है कि वो 300 रन नहीं बना सकते, लेकिन आबिद अली की मौजूदगी में ऐसा होने का इम्कान है। दो फास्ट बॉलर्स हैं बलूचिस्तान के पास, जो इब्तिदा में इनको काम करना है वो बड़ा करना होगा, क्योंकि इनके पास दो स्पिनर्स हैं। देखना होगा काशिफ भट्टी कब इनके पास अवेलेबल होते हैं गेंद करने के लिए। पे पंच किया था एक ही रन के लिए, और ये पार्टनरशिप इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कामरान अकमल पूरी तरह फिट नहीं है, आज उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। देखना यह है कि क्या वो बैटिंग करने के लिए बर वक्त आ सकेंगे या फिर 5 बैट्समैन के आउट होने का उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये भी एक नुकसान होगा सेंट्रल पंजाब को। ओवर्स मुकम्मल, सेंट्रल पंजाब 12 1 के नुकसान।